Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 3 ह्यूमन डेवलपमेंट लेसन 9 नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners of NIOS. Now we are going to cover up next topic which is environmental influences. अब हम लोग environmental influences के बारे में जानेंगे. Nature refers to what a child has inherited genetically from her parents, while the influence of environment on the development of the child is referred to as nurture. नेचर जो है वो रेफर करता है कि जो एक चाइल्ड है उसने जेनेटिकली क्या क्या इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, जबकि जो इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है वो देखिएगा कि जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से करना है, उसको किस प्रकार से पोषित करना है, उसको किस प्रकार से नर्चर करना है. ओके. To understand the development of a person, we have to study the complex interaction between nature and nurture or heredity and environment. तो इसी चीज़ को समझने के लिए कि जो पर्सन है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, हम लोगों को कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर मीन्स नेचर और नर्चर के बीच के कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन को पढ़ना होगा, समझना होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के फैक्टर्स को समझना होगा. Environmental influences are important both at the prenatal and postnatal stages of human development. At the prenatal stage, when a fetus is in mother's womb, internal or external harmful agents such as certain legal or illegal drugs, alcohol, lead, and pollutants can harm the unborn baby's development. The mother's nutrition, diseases, and emotional stress can also affect the development of the fetus. ये जो इन्वामेंटल इन्फ्लुएंसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्री नेटल बर्थ में हम लोग देखें या फिर पोस्ट नेटल स्टेजेस ऑफ बर्थ में देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के. ये जो प्री नेटल स्टेज है, जब एक जो फेटस होता है वो मदर्स के वोम में होता है, मीन्स माँ के गर्भ में होता है, तो वो माँ से भी उसको खतरा होता है. कैसे होता है, कैसे उसको इन्फ्लुएंस होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल हार्मफुल एजेंट्स उसको इफेक्ट कर सकता है उस फ्यूटस को, जैसे कि कुछ लीगल और इलीगल ड्रग्स, माँ कंज्यूम कर रही हो, अल्कोहल पी रही हो, या फिर कुछ ऐसा जो पॉलिटेंस पहुंच गया हो बॉडी में और वो अनबॉर्न बेबी के डेवलपमेंट को हार्म पहुंचाएगा. उसी प्रकार से जो मदर्स का जो न्यूट्रिशन है, डिजीज है, या फिर माँ किस प्रकार से इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रही है, वो सभी चीज़ें फ्यूटस के डेवलपमेंट में अफेक्ट करेगा. आफ्टर बर्थ, several types of environmental factors operate to influence the development of the child. The ecological system theory of development views environmental factors organized as concentric circles of system. तो ये क्या है, बर्थ के बाद भी बहुत सारे टाइप्स के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑपरेट करते कि हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में और ये इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में. ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, इसका जो डेवलपमेंट व्यूज है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है कैसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ सिस्टम्स में. यहाँ पे एक फिगर है जहाँ पे आपको समझाया गया है इकोलॉजिकल सिस्टम्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. कौन से ऐसे इकोलॉजिकल सिस्टम है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. देखिए कैसे जो इंडिविजुअल का जो सेक्स, एज, हेल्थ है, फिर उसके वो वहाँ पे आता है जो कि सेंटर पे. उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है, फैमिली है, ये माइक्रो सिस्टम में क्या है, फैमिली, स्कूल, चर्च, पीयर्स, हेल्थ, टेम्पल सर्विसेज, बहुत सारा कुछ इस तरह से. उसके बाद भी मेजो सिस्टम में भी सेम कंडीशन है. उसके बाद आता है एक्सो सिस्टम, पड़ोसी हो गए, स्कूल के सर्विसेज हो गए, इंडस्ट्री हो गए, मास मीडिया में किस प्रकार से जो लोकल पॉलिटिक्स ये अफेक्ट करते हैं. उसके बाद आते हैं हम लोग माइक्रो देखिए, मेसो देखिए, एक्सो देखिए. एक्सो के बाद आता है मैक्रो सिस्टम, ये सबसे बड़ा होता है. एटीट्यूड्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द कल्चर, मीन्स जो कल्चर का जो एटीट्यूड्स आइडियोलॉजीज वो किस प्रकार से करेगा बिजनेस, ये सब आता है हमारा. ठीक है. The microsystem is the immediate environment at home and interactions between them and the child's own characteristics. The mesosystem consists of the relationship between family members and school and neighborhood. The ecosystem refers to the influences of indirect agencies such as workplace of the parents or community services. The macrosystem is the outermost layer which includes cultural values, laws, and customs. The systems are ever changing and dynamic. There are also a chronosystem which refers to the time dimension. As the child grows, there are changes within each system
and also changes due to the child's interaction with the environment. On the whole, in ecological system theory, children are both products and producers of their environments in a network of interdependent effects. चलिए हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पैराग्राफ है वो हम लोगों को क्या समझ में आना चाहता है। ये जो माइक्रो सिस्टम है वो एक इमीडिएट इन्वायरमेंट है। कहाँ का इन्वायरमेंट है? हमारे होम का, हमारे घर का, और जो इंट्रैक्शंस हम लोग करते हैं खुद के में, वो हो गया चाइल्ड का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। उसके बाद हमारा जो मेसो सिस्टम है उसमें रिलेशनशिप्स होते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्कूल के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ। मेसो सिस्टम के बाद आता है एक्सो सिस्टम। ये जो रेफर करता है इन्फ्लुएंसेस ऑफ इनडायरेक्ट एजेंसीज, जैसे कि आप जहाँ पे आपके पेरेंट्स वर्क प्लेस आपके पेरेंट्स का हो या फिर कम्युनिटी सर्विसेज। ये जो मैक्रो सिस्टम है वो आउटर मोस्ट लेयर है जिसमें कल्चरल वैल्यूज, लॉज और कस्टम्स आते हैं। ये जो सिस्टम्स है वो एवर चेंजिंग और डायनेमिक इन नेचर होते हैं। और हमारा मैक्रो सिस्टम के बाद क्रोनो सिस्टम आता है। इसमें टाइम डायमेंशन होता है। जितने भी बच्चे बड़े होते हैं वो हर एक सिस्टम के साथ गुजरते हुए चेंज होते जाते हैं। और ये चेंजेस क्यों होता है? चाइल्ड के इंट्रैक्शन की वजह से, जो इन्वायरमेंट में वो किस प्रकार से इंट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम लोग पूरी तरह से बात करें तो ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, ये जो बच्चे हैं और जो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर्स है, मीन्स जो प्रोडक्ट्स और जो प्रोड्यूसर्स है वो इन्वायरमेंट के हैं और एक नेटवर्क को फॉर्म करता है इंटरडिपेंडेंट इफेक्ट्स। मीन्स ये एक दूसरे पे आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। The present view of development gives importance to both nature and nurture. Heredity and environment are inseparably interwoven, each affecting the impact of the other on the child. Development therefore has certain universal features as well as features unique to the individual. It is important to understand the role of heredity, but more fruitful to understand how the environment can be improved so as to have the child develop in the best possible way within the limits set by heredity. तो जो प्रेजेंट व्यू है डेवलपमेंट का वो हम लोगों को इम्पोर्टेंस देता है नेचर और नर्चर का। मीन्स किस प्रकार की प्रकृति, किस प्रकार का माहौल मिला है और किस प्रकार से उस इंडिविजुअल को पोषित करना है, नर्चर करना है। ठीक है। हेरिडिटी या जो इन्वायरमेंट है वो इनसेपरेबली इंटरवोवन मीन्स आपस में बुना हुआ है, जो कि अफेक्ट करते बच्चों के जीवन को। ठीक है। ये जो डेवलपमेंट है उसमें सर्टेन यूनिवर्सल फीचर्स है, साथ में कुछ यूनिक फीचर्स दिए इंडिविजुअल के खुद के। और ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हेरिडिटी का क्या रोल है। और जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है वो हम लोग इन्वायरमेंट को समझेंगे और किस प्रकार से उस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं इसको हम लोग समझेंगे। इसको जो इन्वायरमेंट है वो हेल्प करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में और वो बहुत सारे चीज़ों को भी अफेक्ट करता है। ठीक है। And understanding of the principles and determinants of development helps us in several ways. चलिए हम लोग कुछ उस प्रिंसिपल को समझे जो कि डेवलपमेंट के डिटर्मिनेंट्स हैं और हम लोगों को बहुत सारे तरीके से हेल्प करते हैं। It helps us to know what to expect of the individual's capability at a particular age. तो ये हम लोगों को सहायता करता है कि जो इंडिविजुअल्स का जो कैपेबिलिटी है उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं एक पार्टिकुलर एज में। मीन्स वो एक बच्चे तो उनसे क्या उम्मीदें होंगी, अगर वो थोड़े से बड़े होंगे तो उनसे कौन सी उम्मीदें बनेगी, और वो कमाने लायक हो जाएंगे, वो काम करने लायक हो जाएंगे तो उनसे कौन सी उम्मीदें होंगी। मीन्स इस प्रकार से एज बाय एज उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। It gives information on when to provide opportunities and stimulation for optimal development. ये information देता है और इन opportunities को provide करता है कि आपके पास जब टाइम हो जाता है किसी चीज़ का तो आपको stimulate करता है और आपके optimal development को बढ़ावा देता है। It helps to parents, teachers and others who work with children to prepare them for the physical and psychological changes that are to take place. ये माता पिता, शिक्षकों और जो भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनको ये प्रिपेयर करने में हेल्प करता है कि अगर बच्चे फिजिकली और साइकोलॉजिकली चेंज हो रहे हैं तो उनको उस चेंजेस के बारे में बताएं। It helps us to prepare for changes in our bodies and personalities as we grow older. और ये हम लोगों को प्रिपेयर करता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो पर्सनैलिटीज़ है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वृद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे कौन से चेंजेस आ रही है वो हम लोगों को बताने में, समझाने में हेल्प करता है।
It helps us to understand that it is possible to facilitate the process of development by providing an enriched environment. ये हम लोगों को समझने में सहायता करता है कि किस प्रकार से जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है एक enriched environment को. Now here is our next questions. 9.4. Try to solve all of this question. बदलिए. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा. ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहाँ से सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया है. पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें. That's all for today. Thank you everyone.